हेलो एवरीवन। लुक अहेड कैरी एडर का जो पार्ट 5 वीडियो था उसमें मैंने छोटी सी एक मिस्टेक करी थी। मैंने एक्सप्लेन तो ठीक किया था बट जब मैं ये डायग्राम बना रहा था वहां पे मैंने छोटी सी मिस्टेक करी थी, तो मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको याद आ रहा हो, देखो मैंने आपको बताया था कि ए नोट बी नोट को ऐड करेंगे और साथ सी नोट को ऐड करेंगे तब जा करके एस नोट आएगा, है ना। ए नोट बी नोट और सी नोट तीनों को ऐड करके एस नोट आना है ना। तो ये देखो आपने ए नोट बी नोट को तो ऐड कर रखा है और उसके साथ सी नोट को ऐड करना था, तब जा करके एस नोट आना था, और मैंने गलती से C1 को ऐड कर दिया था। एक्सप्लेन मैंने ठीक किया था बट वही बात है, सर्किट बनाते टाइम मैं शायद जल्दबाजी में गड़बड़ कर गया था। तो इसको आप लोग ठीक कर लेना, मैं यहाँ पे आपको ठीक करके डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ओके, तो क्या करना है भाई, C1 को नहीं पकड़ना था आपको, सी नॉट को पकड़ के लाना था। ठीक है, ये देखो इन दोनों को पकड़ के आपके पास एस नॉट आना था। ठीक है, और S1 देखो कब आ रहा है भाई, A1 B1 और C1 को ऐड करके S1 आ रहा है। तो A1 B1 का तो हमारे पास था ही था P1, और साथ में ये C1 को पकड़ के लाना था, मैं गलती से C2 को पकड़ के ले आया था। सो C1 को पकड़ के लाओ, अब जा करके S1 आएगा। सिमिलरली अब आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, C2 को यहाँ से पकड़ के लाना था। ओके जी, और सिमिलरली आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा, C4 को नहीं, C3 को हम यहाँ से पकड़ के लाएंगे। ओके, और C4 जो होगा दैट विल बी आवर फाइनल कैरी। तो C4 हमारे पास फाइनल कैरी आ रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना, जो C4 है दैट इज योर फाइनल कैरी ना। ये तो मैंने शायद ये 5 बिट का थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। अच्छा, ये भी बता देता हूँ मैं, ये मेरे को जो गलती है, ये गलती मेरे को पार्ट 6 के बाद विजुअलाइज हुई थी। जब मैं थोड़ा सा देख रहा था तो मेरे को एकदम पता लगा, एकदम क्लिक करा कि मैंने शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है समझाने में। ओके, तो पार्ट 6 के बाद बना रहा हूँ, तो शायद आपको पार्ट 6 में पुराना डायग्राम ही नजर आएगा, पुराना सर्किट डायग्राम नजर आएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मेरे से जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ओके, ठीक है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ठीक है, मेरे को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था इस चीज़ को, बट वही बात है, मैंने रादर लाइटली लिया भी नहीं है, मैं इसलिए सेपरेट वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ। नहीं तो लाइटली लेता तो मैं सीधा एक छोटा सा कमेंट करके छोड़ देता, बट वही बात है, मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, और आई एम फीलिंग अगेन सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये हमारा एक्चुअल सर्किट डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो C4 हमारे पास फाइनल कैरी बाहर आ रहा है। ओके, तो C4 ये फाइनल कैरी था। एक्चुअली मैंने ये 5 बिट के लिए दिखा दिया था ना, उसको मैंने एक्सटेंड किया था, याद आ रहा होगा आपको। तो फाइनल कैरी, अच्छा चलो ठीक है, मैं यही दिखा देता हूँ ना आपको, है ना, यही दिखा देता हूँ। आप क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है, 4 बिट का बना रहे हैं हम, तो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं हम लोग, है ना। A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0, इनको मुझे ऐड करना है, A0 B0 को, और साथ में C0 पुराना कैरी हमारे पास अवेलेबल था। तो यहाँ से S0 आएगा और यहाँ पे कैरी 1 चढ़ेगा, तो इन तीनों को ऐड करके S1 आएगा, फिर कैरी 2 चढ़ेगा, इन तीनों को ऐड करके S3 आएगा, सॉरी S2 आएगा, और C3 ऊपर चढ़ेगा, और फिर इन तीनों को ऐड करके S3 आएगा, और C4 विल बी आवर फाइनल कैरी। तो ये फाइनल कैरी C4 हमारे पास आ रखा है। ठीक है, तो फाइनल कैरी C4 इधर से आएगा, S0 S1 S2 S3 हमारे पास आ रखे हैं। और कैसे आया एस नोट, सी नोट और पी नोट को ऐड करके। ठीक है, और एस वन कैसे आएगा भाई, एस वन आएगा P1 और C1 को करके ऐड करके, है ना। ऐड मतलब वही बात है एक्स, और आपको याद आ रहा होगा, सब मैंने बता रखा है। S2 कैसे आएगा, P2 और C2 को करके, एंड सॉन। प्लीज आई थिंक मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी छोटे से मैंने सिली मिस्टेक करी थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। ओके, और C1 को मैंने कनेक्ट कर रखा था, एक्चुअली C नॉट कनेक्ट होना था, एंड सॉन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, दैट्स इट, इसको नोट डाउन कर लो। तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको करेक्शन करवानी थी, बाकी और जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो पार्ट 6 तक मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 7 बनाऊंगा मैं अब आप लोगों के सामने, और उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो ऑन वो सब डिस्कस करूंगा लुक अहेड कैरी एडर के। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट लगा है तो ये जो प्रॉब्लम थी ये पार्ट 5 में थी। ओके, पार्ट 5 में मैंने ये छोटी सी मिस्टेक करी थी। पार्ट 6 में ऑलरेडी बना चुका हूँ। पार्ट 6 में आपको, ये तो मैंने करेक्ट डायग्राम बना दिया है, जो मैंने पहला जो जो गलत सर्किट डायग्राम था वही आपको पार्ट 6 में नजर आएगा, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। ओके, तो उसको मतलब आप अपने हिसाब से, ये एक्चुअल डायग्राम है जो मैंने अब आपको बना करके दिखाया, तो पार्ट 6 में आपको कंफ्यूज नहीं होना। और अब मैं पार्ट 7 बनाऊंगा जिसमें मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो पार्ट 7 के टाइम पे मैं यही डायग्राम यूज करूंगा और सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई। ओके, जो भी मिस्टेक है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। पार्ट 5 में मिस्टेक करी थी, पार्ट 6 में मैंने उसी मिस्टेक को ही आगे बढ़ाया है। ओके, और 6
पार्ट 6 के बाद मुझे ये मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई है और अब मैंने करेक्शन वीडियो बनाया है आपके लिए, और फिर मैं पार्ट 7 में यही करेक्शन को ही यूज करूंगा, ठीक है। तो पार्ट 6 के बाद मैंने करेक्शन वीडियो बनाया है, ओके। और करेक्शन के बाद अब पार्ट 7 में मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो ऑन ये सब डिस्कस करूंगा पार्ट 7 में। और जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहा हूँ तो यही एक्चुअल डायग्राम जो हमारा है उसी को ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है जी। तो पार्ट 6 में मैंने वो गलत वाला डायग्राम यूज किया हुआ है, गलत वाला सर्किट डायग्राम है, तो वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चलिए ठीक है जी, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, अब सबको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।